16 का थर्ड का आंसर है, ओ आंसर भी भेज दिया, क्या बात है, क्या बात है, ग्रेट ग्रेट, चलो बढ़िया है, नहीं नो लेट, आई ऑलवेज, ओ यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, चलो बढ़िया है। तो बेटा आज अपने को वो प्रूफ करने हैं जो आपने ऑलरेडी, है ना, पढ़ा है ना 10th स्टैंडर्ड में। एक्चुअली मुझे ये ना कराना ही नहीं चाहिए क्वेश्चन, है कि नहीं, क्यों नहीं कराना चाहिए, क्योंकि यार ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये तो सब 10th स्टैंडर्ड में किया है आपने, है कि नहीं। तो आज नया क्या पढ़ने वाले हम लोग भाई इसमें, तो इसमें से मैं बहुत कम सम कराने वाला हूँ, यस, और आप लोगों को होमवर्क देने वाला हूँ बेटा, पक्का। हाँ हाँ पता है पता है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहा हूँ, पहले 16 करूंगा उसके बाद 17, डोंट वरी। जस्ट मिनट, मेरा टेक्स्ट बुक ओपन हो रहा है। ये मेरा क्वेश्चन पेज ओपन हो गया बेटा, ध्यान से सुनो हाँ सब लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 22 का अपने को 16 सम कराना है। 16 के बाद जो 17 है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, वो हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग 16 करते बेटा, सब लोग थोड़ा ध्यान दे दो अच्छे से एकदम। क्वेश्चन नंबर 16, बेटा पेज नंबर 31, 31 ओके। सब लोग यहाँ पे ध्यान दो बेटा, साइन 19 पाई बाय 3, कॉस 11 1140, कॉट 25 पाई बाय 3। देखो सबसे पहले मैं इसको तीन पार्ट में डिवाइड करूंगा, ठीक है।
सबसे पहले मैं क्या करूंगा बताओ, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो भी रेडियन में है सबसे पहले इसको डिग्री में चेंज करूंगा। किसमें चेंज करूंगा बेटा, डिग्री। तो देखो कितना हो जाएगा, साइन 19 इंटू 180/3, राइट, ये आ गया 60। ये देखो ये दोनों सेम है, ये भी 1140 है, ये भी 1140 है ना। देखो डिग्री में सॉल्व करने का यही फायदा है ना। ये रेडियन में था और ये डिग्री में था, मैंने दोनों को क्या किया बेटा, डिग्री में चेंज कर दिया। अब इसकी बारी है, ठीक है। सब लोग यहाँ पे ध्यान दे दो थोड़ा। यहाँ पे बनाता हूँ जगह, यहाँ पे थोड़ा और अच्छे से आपको दिखेगा। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। दिस इज 0, दिस इज 90, दिस इज 180, दिस इज 270, दिस इज 360, ठीक है। दिस इज 450। बस 90 90 ऐड करते जाना है, जीरो के बाद 90, 90 में 90 ऐड किया 180, 180 में 90 ऐड किया 270, 270 में 90 ऐड किया 360, 360 में 90 ऐड किया 450, 450 में 90 ऐड करूंगा 540, एक और 90 ऐड किया कितना आएगा वो 630, 720, 810, इधर आ गया बाबू 900, 990, 990 में भी 100 ऐड किया कितना आएगा बेटा, 990 में 90 ऐड करेंगे तो 1080, 1080, 1080 में अगर 90 ऐड किया तो कितना आएगा 1170, 1170 में 90 ऐड किया तो कितना आएगा, 1170 में अगर 90 ऐड किया तो कितना आएगा 1260, फिर 90 ऐड किया तो 1350, फिर 90 ऐड किया तो 1440, और फिर 90 ऐड किया तो कितना आएगा 1530, राइट, पक्का। तो देखो अपने काम का एंगल इसमें से कितना है, ये देखो यहाँ पे बनाता हूँ। देखो इधर कितना आया 1440 बराबर, और इधर कितना आया 1530 बराबर। अपने को वैल्यू किसका निकालना है बेटा 1500, राइट, ग्रेट। अब देखो आगे, मतलब ये कहाँ पे आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट, 1500। अब यहाँ पे आ जाओ, ये देखो 1140 है अगेन। अब इसका जब टेबल बनाया मैंने तो ध्यान दे दो यहाँ पे, ये कितना है बेटा 1080, और इधर कितना है बेटा 1170, तो अगेन फर्स्ट पे आया 1140, करेक्ट है बाबू, करेक्ट है बेटा। अब मैं क्या करूंगा, इसको भी रफ करूंगा, तो मुझे इतना सब नहीं लिखना है कचरा,
अगेन इसके लिए क्या लिखूंगा मैं, देखो 1080 1170, तो फर्स्ट में आएगा 1140, करेक्ट। वाओ कितनी अच्छी बात है, मेरा तीनों एंगल कहाँ पे आया बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कितना आया, कहाँ पे आया बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। चलो एक बार फिर से सुन लो, भाई एक स्टूडेंट ने बोला है सर ये फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दो ना, चलो एक बार फिर से सुन लो। हाँ हाँ फिर से एक बार फिर से, क्या बात है। चलो देखो बेटा, हम लोग को क्या करना है, एवरी क्वाड्रेंट को, हाँ एवरी क्वाड्रेंट को कितना ऐड करना है बेटा, 90 डिग्री। एवरी क्वाड्रेंट जब चेंज होता है तो कितना ऐड होता है, 90 डिग्री। इधर कितना है बाबू, 1 है, इधर कितना था, 0, फिर 90 है कि नहीं, फिर 180, फिर 270, फिर 360, फिर 360 के बाद वापस से ऐसे जुड़ गया तो 720, फिर एक बार और करिए तो 1080, फिर 1080 में 90 ऐड किया तो कितना आया, 1170, फिर ऐसे ऐड किया तो कितना पहुंच गया बेटा हम लोग 1140, और फिर उसमें 90 ऐड किया तो कितना आया 1530। हम लोग 1530 में क्यों रुक गए, आगे क्यों नहीं बढ़े, रीजन क्योंकि अपना लास्ट 1500 ही था डिग्री, यहाँ पे लास्ट 1140 था, इसलिए हम लोग यहाँ के लिए 1170 पे अटक गए। समझा बेटा, अपने को जितना एंगल निकालना है तो उसके क्लोजेस्ट एंगल तक ही पहुंचना है, ज्यादा उससे थोड़ा सा, तो अपने को पता चलेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, करेक्ट। और बहुत सिंपल है, 90 90 बस ऐड करते जाओ। कितना ऐड करना है बेटा, 90 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 90, ऑटोमेटिकली, है कि नहीं। देखो 360 डिग्री पूरा होता है कि नहीं, तो 360 को एक बार घूम गए तो 720 पे पहुंच गए, दूसरी बार घूम जाओगे, दूसरी बार जब घूम जाओगे तो कितना आएगा 1080 हो जाएगा, है कि नहीं। तान्या बेटा अब तक मैंने बस इतना ही एक्सप्लेन किया है, इतना ही एक्सप्लेन किया है कि जब हम लोग 90 90 90 90 ऐड करते हैं तो पहला राउंड में 360 आता है बेटा, अगेन 90 90 ऐड करते जाते हैं उसमें तो 720 हो जाता है, फिर से 90 90 ऐड करते हैं तो 1080 आता है। कितना आया बेटा, 1080 आया, राइट। और जब 1080 में 90 ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे, तो 1170 हो जाएगा। अब आप बताओ, यहाँ पे 1170 है, इधर 1080 है, तो दोनों के बीच में ही 1140 आएगा ना। कहाँ आया, कैसे आया, कहाँ पे एग्जैक्ट आएगा, वो तो हम बाद में देखेंगे, राइट। खाली इतना समझ लो कि ये 1140 अपने को कौन से क्वाड्रेंट में आया वो पहले पता करना है, राइट। तो जैसे ही मेरा 1170 यहाँ आया, जैसे ही मेरा 1080 यहाँ आया, तो मुझे इतना पता चलता है कि भाई 1140 जो होता है ना, वो 1080 से बड़ा होता है और 1170 से कम होता है, तो मुझे पता चल गया कि मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, राइट। अब 1080 एक बार और ऐसे घूम गया तो 1080 की जगह पे जब 90 90 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा बेटा, 1440 आया, राइट। और एक बार और 90 उसमें ऐड करेंगे तो 1530। इतना तो कॉमन सेंस है कि 1500 किससे बड़ा है, 1440 से, और किससे छोटा है, 1530 से। इसका मतलब मेरा 1500 डिग्री कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, राइट है बेटा, यस। तो अब क्वाड्रेंट कौन सा कहाँ पे लाई करता है, ये चीज तो अपने को मालूम पड़ गया, राइट। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट है। फिर प्रॉब्लम कहाँ है, फिर प्रॉब्लम कहाँ है, तो प्रॉब्लम यहाँ है। हाँ हाँ, रेडियन को मैंने डिग्री में कन्वर्ट किया है बेटा, अब मुझे एंगल निकालना है, थोड़ा ध्यान देना, हाँ बेटा ध्यान देना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अब मुझे क्या करना है, पहला तो पॉजिटिव आएगा इतना पक्का है, ये जो एंगल है ना 1140, 1080 में से माइनस करो बेटा, जब आप 1140 में से 1080 माइनस करोगे कितना आएगा एंगल बेटा, 0। इधर आ गया कितना, 14 14 में से 8 का कितना है बेटा, 6 60। अब देखो
साइन 60 की वैल्यू कितना आएगा बेटा, क्लियर। अच्छा, मैंने इसको क्यों माइनस किया, याद है ना, मैंने बोला था आपको कि जब भी कोई वैल्यू, जब कोई भी एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है तो 180 से माइनस करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में आता है तो 180 से माइनस करते हैं, है कि नहीं। लेकिन जब कोई एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट या फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो हम लोग को जितना यहाँ पे आएगा, है ना, उससे माइनस करते थे, 360, 720, 1080, 1440 से, है कि नहीं। तो बस अपने को वही काम करना है, जो भी एंगल है 1080 से माइनस करो, जो बच गया पुट कर दो, साइन 60 की वैल्यू लिख दो, करेक्ट। सेम यहाँ पे भी सेम आएगा, 1140, 1080 माइनस करो बेटा 60, और 60 का वैल्यू आ गया 1/2। तो इसका आंसर कितना आया बेटा, √3/2। इसका आंसर कितना आया बेटा, 1/2। अब इसकी बारी है, इसमें से माइनस करना है बेटा 150014, कितना आया बाबू, 60। और 60 की वैल्यू कितना होता है, 1/√3। ठीक है बाबू, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, रीड एंड रिप्लाई। हाँ करेक्ट बेटा, 180 360 तो नहीं लेंगे ना हम लोग, यहाँ पे अपना कितना एंगल आया है, क्योंकि हमने 3 राउंड मार के आया है। जितनी बार आप रोटेट करोगे, हाँ बहुत इजी है कॉन्सेप्ट, अगर समझ गए तो बहुत इजी है। जितना राउंड आप मारोगे गोल गोल, उतने में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना बेटा। यस, चलो हो गया बेटा, डन डन डन, चलो बढ़िया। अरे भाई, लास्ट पार्ट में कितना था बेटा, 1440, 1440 में से माइनस करना था। देख, पहले 0 डिग्री है, जब तू एक राउंड घूम जाएगा तो ये 360 हो जाएगा, दूसरा राउंड घूम जाएगा तो ये 1080 हो जाएगा, और जब चौथा राउंड घूम जाएगा तो 1440 आएगा, और फिर उसमें 90 ऐड करेगा तो 1530 आएगा, राइट। तुझे वैल्यू किसका निकालना है, 1500। कहाँ पे आया, फर्स्ट डिग्री में से, तो बस इसमें से इसको माइनस कर, 1500 में से 1440 गया, कितना आया, 60। अब कॉट 60 की वैल्यू लिख दो, कितना आया, 1/√3। ठीक है, ऐसे ही होगा। अब और राउंड जितना घूमेगा उतना ही डिग्री बढ़ते जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है कि ये 1500 डिग्री की जगह पे 1700 आ जाए, 1800 आ जाए, 2000 आ जाए, 12,000 आ जाए, बस खाली राउंड मारना है, 360 360 360 ऐड होते जाएगा, ठीक है। हाँ करेक्ट करेक्ट, प्लस नहीं माइनस करना है बेटा।
क्वेश्चन नंबर 16। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 16 में जितने भी सम्स है ऐसा हम लोग ने 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी किया है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, बस अपने को प्रूफ करना होता है। तो देखो इसके ट्रिक्स क्या होते हैं, थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूं जो आपके सर ने ऑलरेडी बोला है। पहला सम ने आपके सिखाया है सर ने, हाँ क्वेश्चन नंबर 17, सॉरी। ठीक है, ध्यान दे दो, हाँ बेटा सब लोग ध्यान से देखो। तो इसमें आपके सर ने 10th स्टैंडर्ड में जो बताया था वही ज्ञान लेके इसको सॉल्व करना है बेटा। पहला ज्ञान क्या दिया था सर ने कि अगर आपका सम tan cot में, ध्यान से सुनो, अगर आपका ऐसा सम है जिसमें स्टार्टिंग में आपको आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करना है, पहली बात तो ये समझ लो। लेकिन सर ने ये भी क्या बताया कि अगर आपका सम में आइडेंटिटी नहीं लगता है तो tan और cot के फॉर्म में, sec और cosec के फॉर्म में ऐसा कुछ दिया है, and if identity is not applicable please try to change in sin and cos। ध्यान तो सुनाओ, पहला ज्ञान क्या बताया मैंने, आपको आइडेंटिटी से सॉल्व करना है। अगर आइडेंटिटी अप्लाई हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो जितने भी tan cot sec cosec के सबको sin cos में चेंज करो, पहला। दूसरी बात, कभी कभी ऐसा होता है, हाँ कभी कभी ऐसा होता है राइट कि साइन कॉस भी दिया है, साइन कॉस भी दिया है और सेक कॉसेक भी दिया है ना। तो सबको एक फॉर्मेट में चेंज कर दो, या तो साइन कॉस को सेक कॉसेक में चेंज कर दो या तो सेक कॉसेक को साइन कॉस में चेंज कर दो, सॉल्व हो जाएगा बेटा। मतलब एक ही फॉर्मेट में होना चाहिए पूरा का पूरा, तो भी सॉल्व हो जाएगा। जब भी रूट दिखेगा, क्या दिखेगा, रूट। जब भी रूट दिखा तो क्या करना चाहिए, रैशनलाइजेशन करना चाहिए। क्या क्या करना चाहिए, रैशनलाइजेशन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, रैशनलाइजेशन करना चाहिए, राइट ना। और अगर आपको बहुत अच्छे से याद होगा तो सम नंबर 7th 8th 9th और 12th, 7th 8th 9th एंड 12th, अगर आपको याद होगा बेटा तो इसको हम लोग ना एक स्पेशल टाइप से सॉल्व करते थे। और सर आप लोगों को बोलते थे याद रखना है टाइप तो सॉल्व नहीं होगा। कौन सा टाइप था बेटा, कौन सा टाइप था बेटा, कौन सा टाइप था बेटा। क्वेश्चन अगर टेक्स्ट बुक होगा तो आप देख के बता सकते हो मुझे। 7th 8th 9th एंड 12th। 7th को तो फिर से हम सॉल्व कर सकते हैं, 7th को छोड़ दो, चलो जाने दो। 8th 9th और 12th देखो, हाँ तो रेसिप्रोकल कौन से मेथड से, क्या बोलते थे उसको, कौन सा लॉ बोलते थे, देखो रितेश ने सही बोला, बाय इक्वल रेशियो थ्योरम, करेक्ट। बाय इक्वल थ्योरम नहीं बेटा, इक्वल रेशियो थ्योरम, करेक्ट, यस। ये सबको क्योंकि सेम सेम सब है, ये पहली बार मैं वही बताना चाहता हूँ आपको कि ये सब 10th में आपने किया है, बस थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का सम है बेटा, क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है, बट करना सेम वैसा ही है जैसा तुमने किया है। ठीक है बाबू, तो देखो आज जितना होता है उतना अच्छी बात है, लेकिन जितना नहीं हो पाया वो सब आपके लिए होमवर्क है और आपको अच्छे से ट्राई करना है। और जो जो सब नहीं आएगा ना बेटा तो आप मुझे लाइव लेक्चर में आके पूछना है, ठीक है। आई होप कि सबको ये आना चाहिए अच्छे से, ठीक है बेटा। चलो सब लोग यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन,
फर्स्ट 1 plus tan square a 1 plus 1 upon tan square a is equal to 1 upon sin square a minus sin is to 4। देखो मेरा ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है और ये मेरा राइट हैंड साइड है, करेक्ट। कंसीडर L and S, ठीक है बाबू। तो 1 plus tan square plus 1 plus 1 upon tan square। सबसे पहले बेटा मुझे बताओ 1 upon tan square क्या होता है? cot square है। 1 plus tan square 1 plus cot square, राइट। देखो ये क्या है बेटा? ये क्या है? 1 plus tan square a is sec square a and 1 plus cot square a is cosec square a, राइट। तो ये हो जाएगा sec square a, ये हो जाएगा cosec square, राइट है बेटा। अब मुझे क्या करना है? दोनों को देखो, अपना आंसर किस फॉर्म में है? साइन कॉस में। तो मैं इन दोनों को क्या करूंगा? साइन कॉस में चेंज करूंगा। सबको ब्लर दिख रहा है? नहीं, मेरा नेटवर्क एकदम बढ़िया है बेटा, नेट एकदम फुल दिख रहा है। अभी ब्लर है? नेट तो एकदम रेड भी नहीं दिख रहा है एकदम। देखो अभी कुछ लोग, देखो भाई, रितेश बोलता है सर एकदम क्लियर है। कुछ कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं सर एकदम क्लियर है। यस, देखो अखिल ने भी बोला सर एकदम बराबर है, एकदम क्लियर है, क्लियर है। देखो भाई बेटा प्लीज, जिसको भी ब्लर आ रहा है ना बाबू, मेरा नेट एकदम फुल दिख रहा है, थोड़ा भी ऐसा नहीं दिख रहा है। तो बेटा आप एक बार वापस से ना निकल के ऐड हो जाओ, एक बार निकल के वापस से ऐड हो जाओ बेटा, ज्वाइंट हो जाओ, क्योंकि सब लोग को एकदम क्लियर दिख रहा है बेटा। कुछ लोगों को एकदम क्लियर दिख रहा है बस। नहीं, नेट इश्यू बिल्कुल नहीं है, एकदम फुल नेटवर्क है मेरा। विराज कैसा दिख रहा है बेटा? क्लियर नहीं दिख रहा आपको? देखो बेटा कुछ कुछ लोग बोल रहे हैं सर एकदम क्लियर है। नेट तो एकदम क्लियर है मेरा। अच्छा एक मिनट रुको, जस्ट 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 क्या क्या
एक मिनट रुको रुको। अभी देखो बेटा, अभी देखो बाबू, अभी कैसा आ रहा है? अभी ब्लर है। हेलो। हाँ, ब्लर दिख रहा है ना, वो इसीलिए वही वही कंफर्म करने के लिए। अच्छा रुको ना, वापस से मैं ना, हेलो, मैं डिसकनेक्ट होके ना वापस से मैं अपने नेटवर्क से कनेक्ट करता हूँ, वाईफाई डिसकनेक्ट करके, फिर मुझे बताना थोड़ा प्लीज। ओके।